नमस्कार, आप सभी को तिब्बत इस सप्ताह में स्वागत है। मैं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह का मुख्य समाचार। परम पावन दलाई लामा ने धर्मशाला स्थित हिमाचल विश्वविद्यालय के राजकीय महाविद्यालय की प्रतिनिधियों से की मुलाकात। परम पावन दलाई लामा की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना सभा। सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे के सम्मान में हाउस डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप ने स्वागत समारोह का आयोजन। चीनी पुलिस ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में तिब्बती धार्मिक महोत्सव में डाला बाधा। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रथम 100वां रिक्बा दिवस समारोह का आयोजन। लेह के सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में सी शिक्षण पाठ्यक्रम को लागू किया। पर्यटन एवं नागरिक विमानन मंत्री श्री बेदू सिंह का रावांगला दौरा। इस हफ्ते के विस्तृत समाचार इस प्रकार से है। 9 सितंबर 2019 को हिमाचल विश्वविद्यालय के राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों ने परम पावन दलाई लामा का उनके निजी आवास में दर्शन किया। ये शिक्षकगण परम पावन दलाई लामा के 4 प्रमुख प्रतिबद्धताएं में से प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा के पुनरुद्धार के संदर्भ में शुरू किए गए 6 महीने सर्टिफिकेट कोर्स लागू करने पर आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन लेने आए थे। परम पावन दलाई लामा ने प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने की पहल पर धर्मशाला राजकीय कॉलेज के शिक्षकों की सराहना की। परम पावन दलाई लामा ने कहा कि आज दुनिया के सामने आने वाली अधिकांश समस्याएं मानव निर्मित है। केवल भारत देश विनाशकारी भावनाओं से निपटने के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ सकता है। परम पावन दलाई लामा ने आगे उल्लेख किया कि आने वाले पीढ़ी को इसका लाभ मिले, इसके लिए आधुनिक भारत को प्राचीन ज्ञान और परंपरा को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। We are now beginning of 21st century. Now it is our responsibility to start these ancient Indian knowledge in modern India. Then I think the result we will see after 20 years, 30 years. New generation who have deeper knowledge, these things, then I think really personally they also more peaceful minded, with inner strength, and then share with other people. Then I think end of this century could be more peaceful through inner peace. So whether we achieve or not, should make effort. There's no regret, isn't it? आज सुबह तिब्बती मुख्य मंदिर चुकलाखांग में परम पावन दलाई लामा की दीर्घ आयु के लिए 5 समूह द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ये 5 संस्था तिब्बती सहकारी समिति, गोंजो समुदाय, भूटान में तिब्बती समुदाय, शंग गांदेन छोकोर और छुशी खंगरू है। परम पावन दलाई लामा ने अपने संबोधन में कहा कि 다 들이대 샤샤네 지나서 뒤되기 다 간다 사성 직도 가르쳐네 엔더리 댄슈나시 도스리 되게 표자지면 만기 대버 탐지 요매버디 엔 청구요래 सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने तिब्बत नीति अधिनियम पर चर्चा और पुनर्जन्म प्रक्रिया के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की महत्व को उजागर करने के लिए वाशिंगटन डीसी का दौरा किया। वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर डॉक्टर सांगे हाउस डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप द्वारा रेबन हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में शिरकत की।
इस स्वागत समारोह में सम्मिलित ज़्यादातर सदस्य हाल ही में धर्मशाला पधारे अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल थे। उपस्थित लोगों में हाउस ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप के अध्यक्ष सांसद डेविड प्राइस, सांसद जूडी चू, सांसद टेरी सेवेल, सांसद टेड योहो, सांसद गैरी कॉनवेल और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष कार्ल गेशमिन, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के उप अध्यक्ष फुजुंग सिरिंग, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया तथा कैपिटल क्षेत्र के तिब्बती संगठन के अध्यक्ष, डीसी तिब्बत कार्यालय के सभी कर्मचारी तथा कई अन्य संसदीय कर्मचारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद प्राइस ने कहा कि तिब्बत हमेशा एक द्विदलीय मुद्दा रहा है। सीक्योंग सांगे ने इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद किया तथा परम पावन दलाई लामा की नेतृत्व तथा आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने तिब्बत, परम पावन दलाई लामा तथा केंद्र तिब्बती प्रशासन के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अमेरिकी संसद में नए तिब्बत नीति अधिनियम को प्राथमिकता देने में मदद करेंगे। इसके बाद डॉक्टर सांगे ने सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ नामक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ समूह को तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म, धार्मिक स्वतंत्रता का महत्व विषय पर 150 से अधिक श्रोताओं को संबोधित किया। उन्होंने तिब्बती बौद्ध परंपरा में पुनर्जन्म प्रक्रिया पर ये बात कही। However, I just want to say that reincarnation is a Tibetan invention. We invented it. This is a unique Tibetan tradition. I know China is the manufacturing hub of the world. They produce a lot of things, they make a lot of duplicates, but as far as reincarnation is concerned, they have zero chance. Because we invented it on 4,000 meters high, and Beijing cannot do anything about it. Because it's very unique, it's only in the Tibetan Buddhist world, the practice of reincarnation. तिब्बती सूत्रों के अनुसार इस सप्ताह तिब्बत का राजधानी ल्हासा में तिब्बत के प्रमुख धार्मिक उत्सव यानी शोतेन महोत्सव का कड़ी सुरक्षा के साथ आयोजित किया गया। इस महोत्सव में चीनी पुलिस की बड़ी संख्या भीड़ की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा के नाम पर सरकार ने पुलिस की भारी उपस्थिति की व्यवस्था की है। इससे ये स्पष्ट करता है कि तिब्बत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता पर कड़ी प्रतिबंध लगाया जाता है। शोतेन उत्सव तिब्बत में 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये भारत में बुद्ध के समय की परंपरा पर आधारित है। तिब्बत में संपर्कों का हवाला देते हुए तिब्बती इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रशिक्षक समतेन ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने शोतेन उत्सव के दौरान परम पावन दलाई लामा की निंदा और साम्यवादी चीन पार्टी एवं सरकार के प्रति वफादार रहने के निर्देश दिए गए। सन 1959 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद परम पावन दलाई लामा और हजारों तिब्बतियों ने भारत में शरण लिया। परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बती पारंपरिक कला तथा संस्कृति को संरक्षण रखने के लिए निर्वासन में तिब्बती कला केंद्र की स्थापना की। परम पावन दलाई लामा के सलाह पर सन 1993 में शोतेन महोत्सव समारोह शुरू किया गया। निर्वासन में इस उत्सव का आयोजन तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के उपक्रम में प्रदर्शित किया जाता है। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित प्रथम सोवा रिक्पा दिवस समारोह के दौरान केंद्र तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्री श्री छोक्योंग वांगचुक ने सोवा रिक्पा में सलाहकार नियुक्ति के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से औपचारिक अनुरोध किया। I also wish to request since Shri Pathak ji is here with us, I wish to request that Sowa Rigpa advisor in the Ministry of Ayush need to be appointed. We request you to kindly take this very matter personally. You take the matter to the concerned authority, and also we request you to increase the Sowa Rigpa member in Central Council of Indian Medicine. So these are the two areas that we wish to make through you to the Ministry of Ayush to take into consideration. इस समारोह में भारत और विदेश से तिब्बती और गैर तिब्बती मूल के लगभग 70 पारंपरिक चिकित्सक और छात्र शामिल हुए। समारोह में आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री प्रमोद कुमार पाथा को मुख्य अतिथि
जबकि निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जू ने केंद्र तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्री श्री छोक्योंग वांगचुक और भारतीय चिकित्सा पद्धति के केंद्रीय परिषद के सदस्य श्री पद्मा गुरमीत को सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। अध्यक्ष श्री पेमा जूने ने कहा कि हमें स्नातक करने वाले डॉक्टरों के लिए नौकरियां पैदा करने की प्रयास करनी होगी और लंबे समय में सोवा रिक्पा के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। श्री वांगचुक ने कहा कि सोवा रिक्पा परंपरा को दुनिया भर में व्यापक रूप से सम्मान तथा पहचानी जाती है। इस अभ्यास की सफलता परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन तथा भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। मुख्य अतिथि श्री प्रमोद ने प्रथम सोवा रिक्पा दिवस समारोह पर सोवा रिक्पा परंपरा के चिकित्सकों को बधाई दी और कहा कि आयुष मंत्रालय इस प्रथा को संरक्षण करने के लिए हर संभव मदद करेगा। So I hope the deliberation in this 2 days seminar will help us to arrive at certain conclusion, and we hope that deliberation of this seminar should be sent to the Ministry of Ayush for the actionable points. We will certainly take action on whatever possible by the Ministry of Ayush. सोवा रिक्पा के उपलब्धियों पर हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उस पर ये टिप्पणी दी। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसके बाद सोवा रिक्पा आयुष परिवार का 6ठा सदस्य हो गया है और इस इनिशिएटिव के लिए भी मैं मंत्री जी को और उनके विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 7 सितंबर 2019 को लद्दाख स्थित लामडिन माध्यमिक विद्यालय ले के सहयोग से फ्लोरिंग दर्मा ने एमोरी अंतर्राष्ट्रीय सी शिक्षण सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण कार्यक्रम का अनावरण किया। इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से लद्दाख स्वायत्त हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी परिषद श्री ग्याल वांग्यल और शिक्षा परिषद के कार्यकारी श्री कोंचोक तेंजिन, तिब्बती ग्रंथ एवं अभिलेख पुस्तकालय के निदेशक गेशेल हाकतोर, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के प्रधान अध्यापक कोंचोक वांगमो ने विभिन्न स्कूलों के प्रधान अध्यापक और शिक्षकों की उपस्थिति में शुरू की। इस सभा को संबोधित करते हुए गेशेल हाकतोर ने अपने उद्घाटन भाषण में इस परियोजना में दलाई लामा ट्रस्ट और एमोरी विश्वविद्यालय की योगदानों का उल्लेख किया। परम पावन दलाई लामा का एमोरी विश्वविद्यालय के साथ लंबे समय से संबंध रहा है और सी शिक्षण पिछले 20 वर्षों का इस संगति के परिणाम है। फ्लोरिंग दर्मा ने सी शिक्षण को हिमालय क्षेत्र के लद्दाख से अरुणाचल की स्कूलों और संस्थानों में ले जाने के संकल्प लिया है। इस क्रम में लद्दाख का सी शिक्षण प्रारंभ एक छोटा सा प्रयास है। परम पावन दलाई लामा ने अप्रैल 2019 में विश्व सी शिक्षण लॉन्च के दौरान ये कहा था कि इस कार्यक्रम का परिचय करने का मुख्य कारण मौजूदा शिक्षा प्रणाली है जो पर्याप्त नहीं है और खुशी की गारंटी नहीं देता है। उन्होंने कहा कि किंडरगार्टन चरण के बच्चों को बुनियादी मानवीय मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। सी शिक्षण का विश्व लॉन्च भारत के राजधानी दिल्ली में हुआ था। परम पावन दलाई लामा ने इस कार्यक्रम को भारत में लॉन्च करने पर कहा कि भारत एक विशेष देश है और इसका प्राचीन ज्ञान आंतरिक भावना और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। So education have very important role. Firstly, making distinction among the different emotions. Then destructive emotion through human intelligence, properly think, then we can develop conviction. Destructive emotions such as anger, such as hatred, is although it is supposed to protect oneself, but actually very harmful. That human intelligence have the ability to make distinction.
सिक्किम के महोत्सव पंग लब्सुल की 36वें वर्षगांठ पर राज्य सरकार के पर्यटन एवं नागरिक विमानन मंत्री श्री बेदू सिंह पंत ने रावंगला तिब्बती बस्ती का दौरा किया। तिब्बती कल्याण अधिकारी कार्यालय के अधिकारी श्री तेंजिन नॉर्दन ने माननीय मंत्री जी को तिब्बती पारंपरिक खताक से स्वागत किया। उन्होंने केंद्र तिब्बती प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार द्वारा तिब्बती समुदाय को सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। पंग लब्सुल महोत्सव को हर साल सिक्किम सरकार द्वारा मनाया जाता है। अगले हफ्ते हम दर्शकों के लिए सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा 2015 में बनाई गई भारत में तिब्बत समर्थक समूह की परिचय तथा तिब्बत मुक्ति साधना में तिब्बती समर्थकों के योगदान का एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद।